चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम जर्नल के लेक्चर नंबर 4 में हैं, ठीक है। इसके पहले तक हमने जर्नल में क्या क्या किया, वाउचर किया, उसका हमने फॉर्मेट देखा, उसके बाद हमने टैक्स इनवॉइस किया, उसका हमने फॉर्मेट देखा, फिर हमने क्रेडिट मेमो किया, उसका हमने फॉर्मेट देखा। आज हम करेंगे रिसिप्ट। अब रिसिप्ट कौन इशू करता है, किसको इशू करता है, तो सबसे पहले यहां पे भी दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। कितने पार्टी? दो पार्टी, ठीक है। एक होता है रिसीवर, नॉर्मली बोल सकते हो कि सेलर, और एक होता है गिवर, जिसको आप बोल सकते हो कि बायर, ठीक है। बायर देता है, सेलर रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? पेमेंट। अरे मान लो दो लोग हैं, मिस्टर एक्स ने सेल किया गुड्स, किसको सेल किया? मिस्टर वाई को, ठीक है। तो मिस्टर एक्स कौन हो गया? सेलर। मिस्टर वाई कौन हो गया? बायर। एक्स ने वाई को सेल किया। अब मिस्टर वाई पेमेंट करता है, मान लो मिस्टर एक्स को, कितने का पेमेंट करता है? 5000 का। 5000 का पेमेंट किया किसने? बायर ने सेलर को, क्योंकि सेलर ने उसको गुड्स दिया था। अब मिस्टर वाई क्या बोलता है मिस्टर एक्स को? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्या बोलता है? मैंने तुमको पेमेंट दिया 5000 का, कुछ तो प्रूफ दो कि मैंने तुमको पेमेंट दिया। तो मिस्टर एक्स क्या बोलता है वाई को? मैंने बिल तो दिया है, इनवॉइस। तो वाई बोलता है नहीं, इनवॉइस दिया है तो तुम जाके कल जाके बोलोगे कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो नहीं, मेरे को कुछ प्रूफ दो। तो ऐसे केस में जो सेलर होते हैं, सेलर मतलब कि जो रिसीवर होते हैं, जिनको पेमेंट मिलता है, वो लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? रिसिप्ट। और मिस्टर एक्स रिसिप्ट बनाएगा और रिसिप्ट बना के किसको देगा? मिस्टर वाई को। जैसे मिस्टर एक्स रिसिप्ट बना के मिस्टर वाई को देगा, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने क्या बोला वाई को कि हाँ भाई तुमसे मेरे को 5000 का पेमेंट मिल गया, ठीक है। यही अगर मिस्टर वाई कैश में पेमेंट करता है, तब तो कोई मगजमारी नहीं है कि मिस्टर वाई ने 5000 रुपया इसको दिया, मिस्टर एक्स ने रिसिप्ट बना के उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टर वाई चेक में पेमेंट करता है, चेक में बहुत से लोग चेक फाड़ के देते हैं, बैंक से चेक बुक मिलता है, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने क्या किया? 5000 का चेक बनाया और चेक बना के एक्स को दे दिया। अब एक्स ने रिसिप्ट तो बनाया, लेकिन मिस्टर एक्स क्या बोलता है मिस्टर वाई को? अगर तुम्हारा चेक बाउंस हुआ, कभी कभी चेक बाउंस भी होता है, मान लो कि मैंने तुमको चेक दिया और मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मैंने तुमको 5000 का चेक दे दिया, मेरे अकाउंट में खाली 2000 रुपया है, तो तुमको तो 5000 मिलेगा ही नहीं, तो उसको बोलते चेक बाउंस होना। उसी तरीके से मिस्टर वाई ने कितने का चेक बनाया? 5000 का। मान लो मिस्टर वाई के अकाउंट में खाली 2000 है, 3000 है ही नहीं, तो चेक तो बाउंस हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स रिसिप्ट तो बना के देगा, लेकिन मिस्टर एक्स क्या बोलेगा मिस्टर वाई को कि अगर चेक बाउंस हुआ, ठीक है, तो ये रिसिप्ट को कैंसिल कर देना। तब मिस्टर एक्स बोलता है कि मिस्टर वाई को ये मत समझना कि तूने पेमेंट कर दिया। हाँ, अगर वाई ने एक्स को चेक दिया, चेक क्लियर हो गया, मिस्टर एक्स को पैसा मिल गया, ठीक है, मिस्टर एक्स को पैसा मिल गया, तब ये रिसिप्ट वैलिड है। लेकिन अगर मान लो कि मिस्टर वाई ने चेक दिया था मिस्टर एक्स को और चेक बाउंस हो गया, मिस्टर वाई के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मिस्टर एक्स क्या बोलेगा? रिसिप्ट को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये होता है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कब बनाया जाता है? देखो क्या बोला है, as and when cash or check is received from the customer or any other person, receipt is issued by receiving party to the giver। बोलता है जब भी कैश या चेक मिलता है, वो टाइम पे रिसिप्ट बना के दिया जाता है। रिसिप्ट बनाता कौन है? तो रिसिप्ट बनाता है रिसीविंग पार्टी। रिसीविंग पार्टी मतलब कि सेलर, जिसको पेमेंट मिलता है वो रिसिप्ट बनाता है, ठीक है। किसके लिए बनाता है? तो जो पेमेंट देता है, गिवर के लिए। तो जो रिसीवर होता है वो रिसिप्ट बनाता है किसके लिए? तो गिवर के लिए। मतलब गिवर तो कैश देगा या चेक देगा, रिसीवर को कैश मिलेगा या चेक मिलेगा, तो जो रिसीवर होता है वो प्रिपेयर करता है रिसिप्ट। आगे बोला है इफ चेक इज रिसीव्ड, रिसिप्ट इज वैलिड ओनली ऑन रियलाइजेशन ऑफ चेक। अगर मान लो कि जो बायर है, जो गिवर है, उसने चेक दिया, तो अगर चेक दिया तो रिसिप्ट बनेगा, लेकिन वो रिसिप्ट वैलिड कब होगा? जब चेक क्लियर होगा। तो अगर चेक बाउंस हो गया तो रिसिप्ट क्या हो जाएगा? कैंसल, ठीक है। मैंने पहले बताया ये चीज। आगे इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब कोई भी रिसिप्ट क्यों बनाता है? जैसे ही सेलर रिसिप्ट बनाएगा, रिसिप्ट बना के किसको दे देगा? बायर को, गिवर को। तो गिवर के लिए प्रूफ होता है कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। आगे बोला है द रिसिप्ट आर इशूड फ्रॉम द for the payment collected from customer and also for other amount received like loan, donation, etc. अब नॉर्मली जो सेलर होता है, मतलब जो रिसीवर होता है, वो रिसिप्ट क्यों बनाता है? जो भी पैसा कस्टमर से मिलता है, बायर से मिलता है, गिवर से मिलता है, रिसिप्ट बना के उसको दे देता है।
कभी कभी जो सेलर होता है उसको बाहर से डोनेशन भी मिलता है बिजनेस के लिए, और कभी कभी कहीं से लोन भी मिलता है। तो जो सेलर होता है, जो रिसीवर होता है, अगर इसको कस्टमर से पेमेंट मिले, चाहे कहीं से डोनेशन मिले, चंदा मिले, चाहे इसको कहीं से लोन मिले, हर केस में जो रिसीवर होगा क्या बनाएगा, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कब बनता है, जब भी रिसीवर को या सेलर को पेमेंट मिलता है, चाहे कैश में मिले चाहे चेक में मिले, वो रिसिप्ट बना के देगा। चाहे वो पेमेंट कस्टमर से मिले, चाहे वो कहीं से डोनेशन मिले, चंदा मिले, चाहे कहीं से लोन मिले। ठीक है, आगे बोला है रिसिप्ट आर इन द फॉर्म ऑफ बाउंड बुक एंड आर सीरियली नंबर। मैंने क्रेडिट मेमो में बताया था कि क्रेडिट मेमो का बुक आता है, उसी तरीके से रिसिप्ट का भी एक बुक होता है और सीरियल नंबर में होता है कि रिसिप्ट नंबर 1 होगा, फिर रिसिप्ट नंबर 2 होगा, फिर रिसिप्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, आगे इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, द ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पेयर एंड कार्बन कॉपी इज रिटेन बाय द सेलर। अब नॉर्मली जो रिसिप्ट बनता है इसका भी 2 कॉपी बनता है, मतलब एक बनता है ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, और एक बनता है कार्बन कॉपी। नॉर्मली जो ओरिजिनल कॉपी बनता है ये किसको दिया जाता है, पेयर को, मतलब जो पैसा देता है, और जो कार्बन कॉपी होता है ये कौन रख लेता है, सेलर अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये होता है रिसिप्ट। तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में रिसिप्ट बनता कब है, जब भी कभी कैश में या चेक में पेमेंट मिलता है सेलर को उसके कस्टमर से, या कहीं से भी कहीं से डोनेशन मिलता है या कहीं से लोन मिलता है, तो सेलर क्या करता है, रिसिप्ट बना के देता है। ठीक है, कैश में पेमेंट मिला तो रिसिप्ट इमीडिएटली वैलिड है, लेकिन अगर चेक में पेमेंट मिला तो चेक अगर क्लियर होगा तो ही रिसिप्ट वैलिड होगा, वरना रिसिप्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। नॉर्मली रिसिप्ट कितना कॉपी बनता है, 2 कॉपी, ओरिजिनल और कार्बन कॉपी। जो रिसिप्ट का ओरिजिनल कॉपी होता है वो किसको दे देता है, सेलर, पेयर को, मतलब कि बायर को, जिससे भी पैसा मिलता है, और जो कार्बन कॉपी होता है वो सेलर खुद अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये था रिसिप्ट का मतलब कि कब रिसिप्ट बनता है, कैसे बनता है, किसके पास ओरिजिनल कॉपी रहता है, किसके पास कार्बन कॉपी रहता है। ठीक है, उसके बाद जो रिसिप्ट होता है बुक के फॉर्म में होता है, सीरियल नंबर वाइज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि रिसिप्ट मतलब क्या। अब हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट, कि रिसिप्ट के अंदर नॉर्मली क्या क्या आता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या देखा कि रिसिप्ट क्या होता है। अब हम इसका देखेंगे फॉर्मेट। तो स्पेसिमम ऑफ रिसिप्ट, स्पेसिमम ऑफ रिसिप्ट, ओके। तो प्रिपेयर करते हैं कि रिसिप्ट, नॉर्मली रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में रिसिप्ट, ओके। अब 1 बाय 1 कि रिसिप्ट के अंदर आता क्या क्या है। तो सेम सबसे पहले कंपनी का नाम जो हम अभी तक लेते आ रहे, रिलायबल पब्लिकेशन लिमिटेड, फिर उसका एड्रेस, कहीं का भी एड्रेस हम ले सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद रिसिप्ट में क्या आता है, तो रिसिप्ट नंबर, आर नंबर का मतलब कि रिसिप्ट नंबर, फिर आता है डेट कि वो रिसिप्ट कौन से डेट पे बन रहा है। ठीक है, तो रिसिप्ट नंबर और डेट। उसके बाद जीएसटीएन नंबर, मैंने बताया था कुछ बिजनेसमैन अपना जीएसटी नंबर लेते हैं, तो अगर उन्होंने अपना जीएसटी नंबर लिया है तो वो जीएसटी नंबर यहां पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड with थैंक्स फ्रॉम डैश, मतलब कि वो जो उनको पेमेंट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, क्या कस्टमर का नाम है, या डोनेशन मिल रहा है तो किससे मिल रहा है। ठीक है, या लोन मिल रहा है तो किससे मिल रहा है, उसका यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अ सम ऑफ रुपीस, कि कितना रुपया मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है, सम ऑफ रुपीस में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेंस्ट बिल नंबर
डेटेड। अब नॉर्मली कस्टमर से अगर पैसा मिलता है तो क्यों मिलता है? कभी ना कभी कस्टमर को बेचा होगा, कस्टमर को बिल दिया होगा, उसी बिल के बदले पेमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। तो कौन से बिल के बदले पेमेंट मिल रहा है वो बिल नंबर यहां पे लिखेंगे, तो अगेंस्ट बिल नंबर। और उसके बाद डेटेड में क्या आएगा कि वो बिल बनाया कौन से डेट पे था। जैसे मान लो कि कस्टमर को 20 जुलाई को कुछ बेचा था, तो 20 जुलाई को बिल बनाया होगा, ठीक है। मान लो 20 जुलाई को बिल बनाया तो डेट में आएगा 20 जुलाई, ठीक है। और फिर मान लो 20 जुलाई को जो बिल बनाया था, बिल का नंबर था 20, तो यह आएगा अगेंस्ट बिल नंबर 20 डेटेड 20 जुलाई, ठीक है। तो ये रिसीव विद थैंक्स फ्रॉम पैसा किससे मिल रहा है? सम ऑफ रुपीज का मतलब कितना मिल रहा है, अगेंस्ट बिल नंबर का मतलब कौन से बिल के लिए पेमेंट मिल रहा है, और डेट का मतलब कि वो बिल कौन से डेट पे बना था। उसके बाद है कि बाय कैश और चेक, बाय कैश और चेक और डीडी और एनईएफटी और आरटीजीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस नंबर डेटेड डैश। अब देखो जो पेमेंट होगा बिल का, या तो कैश में मिलेगा, या तो चेक में मिलेगा, या तो डीडी, बैंक से बनता है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। एनईएफटी और आरटीजीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस का मतलब होता है ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना, ठीक है। खाली दोनों में फर्क क्या होता है, तो एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है पैसा अकाउंट में आने में, 3 से 4 घंटा लगता है, और आरटीजीएस में इमीडिएटली पेमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि बाय कैश, चेक, डीडी, एनईएफटी, आरटीजीएस नंबर। मतलब अगर कैश में दिया तब तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगर चेक में दिया या डीडी से पेमेंट किया कस्टमर ने, या एनईएफटी किया या आरटीजीएस किया, तो चेक का नंबर आता है, डिमांड ड्राफ्ट में भी नंबर आता है। एनईएफटी और आरटीजीएस जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन नंबर आता है। तो जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे डेट कि कौन से डेट पे पेमेंट किया, चाहे कैश में किया हो, चाहे चेक में किया हो, चाहे डीडी में, चाहे एनईएफटी से, चाहे आरटीजीएस से, ठीक है। उसके बाद है कि ड्रॉन ऑन डैश बैंक। अब मान लो कस्टमर ने सेलर को चेक दिया, तो चेक का नंबर तो यहां पे आ जाएगा, लेकिन चेक किसी ना किसी बैंक का होता है। तो कौन से बैंक का चेक है वो बैंक का नाम यहां पे लिखेंगे, ड्रॉन ऑन डैश बैंक। आगे बोला है ड्रॉन ऑन डैश बैंक इन पार्ट और फुल पेमेंट ऑफ बिल नंबर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर 2 पार्ट में पेमेंट करता है, तो मान लो कि कस्टमर ने खाली आधा ही पैसा दिया है, तो यहां पे आएगा कि इन पार्ट। और अगर मान लो कस्टमर ने बिल का पूरा पेमेंट कर दिया, तो यहां पे आएगा इन फुल पेमेंट ऑफ बिल नंबर। जो भी बिल का वो पेमेंट कर रहा है, हाफ पेमेंट कर रहा है तो वो बिल का नंबर आएगा, पार्ट लिख के बिल नंबर, और पूरा पेमेंट कर रहा है तो फुल पेमेंट लिख के आएगा बिल नंबर, ठीक है। आगे बोला है यहां पे आता है रुपीस, कि कितने रुपए के लिए ये रिसिप्ट है, ठीक है। जितना भी पैसा मिलेगा कस्टमर से वो अमाउंट यहां पे आएगा। खाली यहां पे है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। मैंने पहले बताया था अगर मान लो कस्टमर चेक में पेमेंट करता है सेलर को, तो सेलर पहले बोल देगा चेक क्लियर होगा तो ये रिसिप्ट वैलिड है, चेक क्लियर नहीं होगा, बाउंस हो गया, तो रिसिप्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड। तो इसने लिख के भी देता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, कि चेक का पैसा मिलेगा तो ये रिसिप्ट वैलिड है, चेक अगर बाउंस हो गया तो रिसिप्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पे लास्ट में आता है सिग्नेचर। तो फॉर रिलायबल पब्लिकेशन लिमिटेड, रिलायबल पब्लिकेशन लिमिटेड, यहां पे जो कैशियर होगा रिलायबल पब्लिकेशन लिमिटेड में, ठीक है। कैशियर मतलब जिनके हाथ में पैसा आएगा, चाहे कैश आए, चेक आए, डीडी आए, एनईएफटी, आरटीजीएस, वो अपना साइन यहां पे कर देगा, रिसिप्ट बन जाएगा। ओरिजिनल कॉपी किसको दे देगा, पेयर को, और जो कार्बन कॉपी होगा कंपनी अपने पास रख लेगा, ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए कार्बन कॉपी कंपनी अपने पास रख लेगा, ओके। तो ये हो गया अपना की रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया। रिसिप्ट क्या होता है कि जब भी
कोई भी कस्टमर से कैश में पेमेंट या चेक में पेमेंट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। वो टाइम पे अगर पेमेंट मिलता है तो सेलर क्या इशू करता है, रिसिप्ट इशू करता है, ठीक है, ठीक है। सेलर क्या इशू करेगा, रिसिप्ट। ओके, तो एक काम करो, एक बार आप इसको लिख लो, रिसिप्ट को और फॉर्मेट बना लो, फिर मैं एक और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो होप सो इसको कॉपी कर लिया होगा। तो रिसिप्ट कब बनता है, जब भी सेलर को कस्टमर से या कहीं से भी कैश में या चेक में पेमेंट रिसीव होता है तो सेलर वो टाइम पे क्या बनाता है, रिसिप्ट। और नॉर्मली रिसिप्ट का 2 कॉपी बनता है, जिसका ओरिजिनल कॉपी सेलर किसको दे देता है, कस्टमर को या जिससे ही पेमेंट मिलता है, और जो कार्बन कॉपी होता है वो सेलर अपने पास रख लेता है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा लास्ट में, तो फॉर्मेट हमने देखा कि रिसिप्ट के अंदर नॉर्मली क्या क्या आता है, तो रिसिप्ट नंबर, डेट, सेलर का नाम, एड्रेस, अगर सेलर ने जीएसटी नंबर लिया तो वो आएगा, किससे पेमेंट मिला वो आएगा, कितना रुपया मिला, कौन से बिल के लिए मिला, वो बिल कौन से डेट पे बना था, ठीक है। फिर पेमेंट कैश में मिला कि चेक में मिला कि डीडी में मिला कि एनईएफटी मिला कि आरटीजीएस में मिला, वो सब आएगा, कौन से डेट पे पेमेंट मिला। ओके, फिर अगर चेक है तो कौन से बैंक का चेक है, कितने अमाउंट का है, और मैंने बताया था पहले कि चेक में अगर पेमेंट मिलेगा, चेक क्लियर होगा तो ही रिसीव वैलिड है, वरना रिसीव क्या हो जाएगा, इनवैलिड। ओके, और लास्ट में क्या आएगा, सेलर का सिग्नेचर। तो ये है आपका रिसिप्ट और ये है आपका रिसिप्ट का फॉर्मेट, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लो कि रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट का फॉर्मेट कॉपी कर लो। कुछ अगर डाउट होगा तो आप लोग को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे टाइप्स ऑफ चेक। ओके, चलो कॉपी कर लो।